प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35। मजदूर थोड़े हैं। कौन से मजदूर थोड़े हैं? किस बारे में परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं? तो यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब प्रभु यीशु हर एक गांव में, हर एक नगर में जा के लोगों को एक सत्य वचन बताते थे, सुसमाचार, एक गुड न्यूज़ बताते थे कि परमेश्वर का राज्य क्या है और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं और हमें किस तरीके से परमेश्वर में चलना चाहिए और हमें सल्वेशन कैसे मिल सकता है। जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तभी हम एक जो है सल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर से तो हम सारे काम कर रहे हैं, व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन को मान रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे मन का परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे मन में कोई सुधार नहीं है, अंदर से हम वही जलन रख रहे हैं, गुस्सा रख रहे हैं, तो ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। तो प्रभु यीशु जब परमेश्वर के राज्य के बारे में हर जगह बताते हुए जा रहे थे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और परमेश्वर कौन है और कैसे हमें परमेश्वर से हम मिल सकते हैं और परमेश्वर के राज्य को धरती पे ला सकते हैं। वो हर जगह जाते, सुसमाचार सुनाते और लोगों को चंगा भी करते थे। तो क्या हुआ यहाँ पे, उसने जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो और व्याकुल और भटके हुए से थे। तो इसमें क्या हुआ, जब देखा कि लोग उनके पीछे-पीछे आ रहे हैं चंगाइयों को प्राप्त करने के लिए, सुसमाचार को सुनने के लिए, तो परमेश्वर को बड़ा ही ये भीड़ को देख के बहुत ही दया आई। उनका मन जो है तरस से भर गया। उन्होंने देखा कि कितने लोग ऐसे हैं जो इनका कोई भी रखवाला कोई भी नहीं है, इनकी टेक केयर करने वाला, इनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं है। उनके मन में बहुत ही ज़्यादा तरस आया और दया आई और उनका मन रोने लगा, वो व्याकुल हो गए। और इस तरीके से तब उन्होंने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मज़दूर थोड़े हैं। उन्होंने कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मज़दूर थोड़े हैं। कौन से मज़दूर थोड़े हैं? जो सच्चाई के रास्ते पे चले और सच्चाई के रास्ते को पे लोगों को दिखाएँ, जो भटके हुए हैं, जो बीमार हैं, जो कुचले हुए हैं, जो टूटे हुए हैं। उनको खड़ा करे ताकि उनको साथना मिले, सही रास्ता, सही डायरेक्शन मिले, जो परमेश्वर से मुलाकात हो उनकी और एक सुसमाचार गुड न्यूज़ मिले, उनके जीवन में चंगाइयाँ आएँ, जो लोगों को सत्य तक पहुँचाए। ऐसे मज़दूर नहीं हैं, मज़दूर बहुत कम लोग हैं जो सत्य को जानते हैं और जो सच्चाई रास्ते पे चलने का डिसीज़न लेते हैं। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखो कितनी बड़ी भीड़ है जो बहुत ही परेशान है, प्रॉब्लम में है, बीमारियों में है और तकलीफ़ों में है ना? तो लोग उनके पीछे-पीछे आ रहे हैं और परमेश्वर ये सब देखकर बड़े ही दुखी हो रहे हैं और अपने चेलों को बता रहे हैं कि मज़दूर बहुत कम हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मज़दूर भेजें। खेत का स्वामी कौन है? खेत का स्वामी, खेत है ये पूरी दुनिया। और किसका स्वामी कौन है? परमेश्वर सृष्टिकर्ता। उनसे प्रार्थना करो कि वो उन लोगों को भेजे, उन मज़दूरों को भेजे जो इन लोगों को बचाए, उनके जीवन में काम करे। ऐसे ही सेम जब मैं बहुत परेशान थी, कुचली हुई थी, मेरे मन में बहुत बड़ा दुःख था, मैं किसी स्ट्रगल से जा रही थी, तब परमेश्वर का सत्य वचन भी मेरे पास किसी के द्वारा आया और उस वचन के द्वारा मैं भी स्ट्रॉन्ग हुई, नहीं तो शायद मैं भी उस समय पे मर जाती या गलत रास्ते पे चली जाती। तो किसी के द्वारा मेरे पास परमेश्वर का सत्य वचन पहुँचा और मेरे जीवन को एक राहत मिली, शांति मिली, आनंद मिला और मेरा जीवन बच गया। प्रभु की मैं महिमा करती हूँ। सचमुच आज बहुत लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश हैं, नफ़रत है, एक-दूसरे के प्रति घृणा है, पता नहीं क्या-क्या लोगों के जीवन में है, लेकिन एक सत्य वचन नहीं है, मेल-मिलाप नहीं है, शांति नहीं है, दया और आनंद और प्रेम, धीरज कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। सब स्वार्थ की ज़िंदगी जी रहे हैं, सब एक-दूसरे के लिए उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। भाई-भाई का दुश्मन होए जा रहा है, माता-पिता
बच्चों के लिए बच्चे माता-पिता के एक-दूसरे के दुश्मन होए जा रहे हैं, आज की डेट में हम देख रहे हैं। घर टूट रहे हैं, कोई किसी से ठीक से बात नहीं करना चाहता है। कई लोग इतने बीमार पड़े हैं, बिस्तर पे पड़े कई सालों से उठ नहीं पा रहे हैं। उन्हें कोई भी सांत्वना देने के लिए नहीं है। सिर्फ़ यही कहा जाता है, हाँ, ये बीमारी आ गई है, ये जो हमारे कर्म है, ये इस तरीके की बातें कर के लोग बस एक-दूसरे को दिलासा दिए जा रहे हैं। लेकिन जब हम सत्य वचन प्रार्थना करते हैं, किसी को गले लगाते हैं, प्रेम से बताते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर का छुटकारा कि परमेश्वर ऐसा है जो हमारा सल्वेशन करता है इस धरती पे। जब हमारे पापों को क्षमा मिलती है, तभी हमारा जो है उद्धार हो पाता है और पापों की क्षमा करने वाला केवल एक ही पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु। जब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, तभी हमारा जीवन बच सकता है और एक सत्य वचन ही हमें स्वतंत्र कर सकता है, बाकी कोई हमें स्वतंत्र कितनी भी तकलीफ में अगर हमारा घर चट्टान पर बना है, तो हम कभी गिरेंगे नहीं। तो एक विश्वास के द्वारा प्रभु ये सत्य वचन के द्वारा हम एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं। तो मज़दूर सच में बहुत थोड़े हैं। हम परमेश्वर के वचन को जानें, सत्य को जानें और प्रभु में आगे बढ़ें और उन लोगों तक भी पहुँचे जो बहुत तकलीफ़ में हैं, उनके जीवन को भी हम बचाएँ। केवल मेडिसिन ही काफ़ी नहीं है, केवल खाना-पीना ही काफ़ी नहीं है। ऐसा सत्य वचन जो मृत्यु को जीवन में बदल दे, ऐसा वचन हमें लेकर जाना है। पर भगवान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक अच्छी वाली सांत्वना, एक धीरज, वो शांति, वो जो परमेश्वर के वचन के द्वारा उठाने की ताकत है, वो नहीं है। तो हमें उन तक पहुँचना है। मज़दूर बहुत कम हैं और कुचले हुए लोग, परेशान लोग सच में बहुत बड़ी भीड़ है जो इस चक्कर में बर्बाद हुए जा रही है, तकलीफ में हमें उन्हें बचाना है। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको तैयार करें, आप सब प्रार्थना करें कि लोग बच जाएँ इस वीडियो के द्वारा और हम प्रभु के जो लोग हैं, दूसरों तक पहुँचने पाएँ, जो उन तक पहुँचे और उनके जीवन को शांति पहुँचने पाए और सच्चा वचन उनके तक पहुँचने पाए और सबका छुटकारा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सबके जीवन में आपका राज्य आना पाए, आपका राज्य, आपकी शांति, आपकी धीरज, आपकी कृपा आने पाए, आपकी चंगाइयाँ होने पाए, घरों में मेल-मिलाप आने पाए प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी आप अपने लोगों को भेजिए, तैयार कीजिए ताकि हर जगह पे प्रभु जाके आपका सुसमाचार फैलाएँ प्रभु जी और आपकी शांति को ला पाएँ, आपकी चंगाई को ला पाएँ, आपके छुटकारे को ला पाएँ, आपके सल्वेशन को ला पाएँ पिता परमेश्वर। हमारी मदद सहायता कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना विनती आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।